हर चैप्टर को जो है आराम से करना है, समझना है, फिर आगे चलना है। और जो है इस पे हम 4th क्वेश्चन थे। देखो मैं कई मेथड अभी इकट्ठे ही करा रहा हूँ। ये संगत बताना, असंगत बताना, उसको ग्राफीय मेथड विधि से जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, और एलिमिनेशन भी गल गल चल रहा है हमारा। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो समीकरण है बेटा। कहता है पहले संगत असंगत है ये बताना है आपने, और फिर जो है आपने ये बताना है इनका सॉल्यूशन अगर है तो कैसा है, ग्राफिकल भी और वो भी। तो A1 बताएं पहले। A1 कितना है? B1 C1 A2 सोनिया बताएगी, B2 और C2 -10। इधर हो तो उसका उल्टा साइन बोला जाता है, इधर हो तो सेम साइन बोला जाता है। A1 बाई A2 कितना आएगा? 1/2। B1 बाई B2 ये भी 1/2। C1 अपॉन C2 तीनों बराबर आ गए, सब 1/2 आ गए। तो इसका मतलब जो है कितने हल हैं? अनेक हल। ये तो समझ में आ गया भाई, सारा सही है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो इनफाइनाइट संगत है या नहीं है? संगत है। संगत अनेक हल वाले और एक हल वाला, अद्वितीय हल वाला। और कंसिस्टेंट भी है। हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट। अब अनेक हल हैं, उसको कैसे हल करते हैं बेटा? y को k ले लेते हैं। हाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x के लिए सोल्व कर लो। y को k रखो पहले, x प्लस के इज इक्वल टू 5 और x आपका क्या आ जाएगा? 5 माइनस के। y क्या है? k। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो कैसे हैं? y को तुमने कुछ भी y को 1 रख दिया तो x कितना आया? 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। y को 2 रख दोगे तो x कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा। ये ऐसे सॉल्यूशंस होंगे। प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा? बुक मिल गई तेरे को? बात होगी थी उनसे? उनसे फोन कर लो बेटा। अब ग्राफ जो है हमने खींचना है बेटा इसका। ग्राफ के लिए पहली इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या तरीका है? जीरो करोगे तो y कितना आ जाएगा? 5। अब y को 0 कर दो
तो x पर 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब दूसरी 2x जमा 2y बराबर 10, जिसके अनेक हल होते हैं ना, वो इक्वेशन से एक जैसे होते हैं। इसको 2 से गुणा कर दो ये आ जाएगा। वो इक्वेशंस जो है एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल होती हैं, k टाइम्स ऑफ दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो सेकंड की k टाइम्स होगी, जैसे ये 2 दुगुनी है उसकी, तो यही टेबल आएगी इसकी भी, दोनों की सेम टेबल आएगी। x को 0 कर दिया तो y कितना आएगा 5, क्योंकि 0 प्लस में 2y कितना हो जाएगा 10, y कितना हो जाएगा 10/2, 2 मल्टीप्लाई है ना, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 5। फिर y को 0 कर दोगे तो x कितना आ जाएगा 5। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5। पहला है बेटा x0 y5। x0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, ये तो इन दोनों को मिला दो, बढ़ा दो। तो अनेक हल में एक का ग्राफ होता है दोनों लाइनों का। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और इधर लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, चौथे का पहला पार्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट। ये है बेटा x माइनस वाई, आठ है, और 3x माइनस 3y ये कितना है आपका 16 है। तो ए बताएगी, A1 कितना है प्रियांशी बताएगी। अब B1 C1 माइनस A2 B2 और C2 माइनस। अब भाई A1/A2 बोला रहा बेटा 1/3। प्रियांशी की जिम्मेवारी लाइए तो प्रियांशी बताएगी B1/B2 और C1/C2। तो ये तो दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दैट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें क्या होता है, गुड, कोई हल नहीं है। संगत है या असंगत, असंगत, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, अब एनालिटिकली तो सोल्व करना नहीं, ग्राफिकली सोल्व करना है। टेबल बनाएंगे इसकी हम, x को 0 लेंगे,
तो y कितना आ गया -8। फिर y को 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा बेटा x 8। अब दूसरे की टेबल, दूसरा क्या है 3x - 3y बराबर 16। तो क्या लोगे बेटा x को 0 कर दो y कितना आ जाएगा -16/3 तो कितना आ जाएगा 5.-5.3 ये आएगा। इसको 0 ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.3 प्लस का, क्योंकि 16 को 3 से भाग दोगे तो 3 5 15, एक पॉइंट चढ़ जाएगा, 3 तिया 9 तो 5.3 के करीब आएगा। तो ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ पेपर ले लिया तुमने? तुम होमवर्क तो दिखाते नहीं मेरे को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोनिया पूछना चाह रही है बेटा कुछ? हाँ तेरा हाथ का सिंबल आ गया, छेड़छाड़ कर रही है इसकी। हाँ हटाना नहीं आता पर ये है, हटा दिया। इधर नेगेटिव होते हैं बेटा। तो फर्स्ट टेबल देखें, x 0 y -8, y है -8 आपका बेटा, ये पॉइंट नीचे। फिर x 8 y 0 ये पॉइंट। तो इन दोनों को मिला के हम बढ़ा देंगे। ये किसका ग्राफ होगा x - y = 8 का। फिर उसके बाद -5.3, -5.3 कहाँ आएगा बेटा -5 और -6 के बीच में, ये पॉइंट होगा। फिर है 5.3 यहाँ आएगा, उसी तरह से इन दोनों को मिला के बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल जो है पैरेलल लाइन आएंगी, काटेंगे ही नहीं आपस में। तो समानांतर रेखा जो है इनका ग्राफ होगा। ग्राफ कैसे आएगा इनका, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। और इसका नाम भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, 3x - 3y = 6। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। दीपक दीक्षित ज्वाइन कर रहा है। दीपक एक बार ज्वाइन कर गया फिर छोड़ गया। मधु ज्वाइन कर रही है ना बेटा? अब की बार तुम नहीं बोलना ये क्वेश्चन आगे।
कहाँ से है बेटा मधु? अगला जो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है बेटा, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, और दूसरा है 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। मधु आवाज सुन रही है बेटा? हाँ बोलो, A1 क्या है? अब बताएगी सोनिया। 2, वेरी गुड। B1 1, C1 -3 ना, -6 बेटा। अगर दूसरी साइड होता तो उल्टा साइन बोलते हैं। A2 B2 C2 A1 by A2 1 by 2 B1 by B2 -1 by 2 C1 by C2 माइनस से माइनस कट गया, 3/2 आ गए। तो हम पहले इन दो का कंपैरिजन करते हैं, दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं? ये 1/2 है, ये -1/2 है। यस। अगर ये बराबर ना हो तो क्या होता है? हैं? क्या होता है? अद्वितीय हल, वेरी गुड। संगत है या संगत? जिसके हल हो वो संगत होता है, चाहे अद्वितीय और चाहे कंसिस्टेंट भी है। अंग्रेजी में कंसिस्टेंट बोलेंगे। ग्राफ कैसा आएगा इसका अद्वितीय हल का? इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे काटने वाली मिलेंगी। जहां काटती हैं वो क्या होगा? हल होगा, इसका आंसर होगा। करना कैसे है? अब ग्राफ खींचेंगे हम, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? एलिमिनेशन, विलोपन विधि से। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि भी बोलते हैं उसको। क्या होता है, एक वेरिएबल को ख़त्म कर लेते हैं। अभी ख़त्म करने के लिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, बराबर करेंगे पहले। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 2 से। तो सब को कर दो 4x + 2y -12 बराबर 0।
ये क्या है, न्यू का न्यू लिख दिया। अब घटा दो, घटाते वक्त निचले निशान बदल दो। 4x से 4x कट गया, प्लस का 2y कितना हो जाएगा? माइनस का 12 और प्लस का 4। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो घटेंगे, बड़े में से छोटा घटा दो, निशान वो लगा जो बड़े के साथ। y कितना हो जाएगा? 8/4। तो y कितना आ गया? 2। y का मान किसी एक में रख दो तो अब x का आ जाएगा 2x, इसमें रख दो y की जगह 2। प्लस का 2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा? सीमा बताएगी जो 9th की अटेंड कर रही है। प्लस का 2 माइनस का 6। नहीं, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटते हैं, और जो बड़े के साथ निशान है वो लगता है। 2x इज इक्वल टू 4, माइनस इधर आके प्लस हो गया तो x कितना हो गया? 4/2। x कितना आ जाएगा? 2। x भी 2 और y भी 2। ये तो था एलिमिनेशन मेथड, लेकिन अब हमने क्या करना है बेटा? इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफीय विधि। तो उसमें क्या करेंगे? इनकी अलग अलग टेबल बनाएंगे। x को 0 कर दिया, करो 0। 0 जमा y माइनस 6 बराबर 0, तो y कितना आ जाएगा बेटा? 6। फिर y को 0 कर दो, 2x बराबर 6, x कितना आ जाएगा? 3। हो गए 2 पॉइंट, काफ़ी होते हैं। दूसरी इक्वेशन, x को 0 कर दो इसको, तो -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -2y इज इक्वल टू 4, और y कितना आ जाएगा? -2। फिर y को 0 कर दो, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आएगा? 4/4, 1 आ जाएगा। ग्राफ खींच 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहला देखो, x कितना है? 0, y 6। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे। ये पॉइंट हो गए 6। फिर है x 3 y 0, ये 3 रहा, दोनों को मिलाओ बढ़ाओ। 4
और इसके ऊपर लिखना भी है जिसका ग्राफ है 2x जमा वाई दो एक्स जमा वाई -6 बराबर 0। दूसरा x 0 तो y -2 नीचे है बेटा, ये रहा पॉइंट। y एक्सिस पे 0 होता है, x 1 y 0, ये 1 है ये 0 है। तो ये है आपका 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू, जहाँ पे काटा ये हल है आपका, x भी 2 और y भी 2। अब ये सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, तो x2 इज इक्वल टू और y2 जो है ये आपका सॉल्यूशन है जो इसमें आया था। ये 2 पे तो कट रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऊंचा रह गया क्योंकि रफ है ना ये, इसलिए जो है ये आया। तो ऐसे ही जो है फोर्थ है बेटा आपका, फोर्थ का फोर्थ 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 4x - 4y। तो कौन बताएगा a1 a2 b1 b2 सब ये? एक मिनट, मोनिका बताएगी। मोनिका आवाज आ रही है? मोनिका चलो कौन बताएगा, बताओ मर्जी से। हाँ सारे बोलो, जिसका समझ में आ जाए वो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। A2 B2 -4 वेरी गुड। दीपक बता रहा है क्या? अरे दीपक बोल रहा था कि कौन ज्वाइन कर रहा है? यस, नहीं भारती है, ये प्रियांशु बोल रहा है। सोनी A1/A2 1/2 आ गया। B1/B2 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा तो वो ये भी कितना आ गया 1/2। C1/C2 -2/-5 कितना आ जाएगा 2/, तो ये बराबर आ गए। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? हाँ कोई हल नहीं, इनकंसिस्टेंट है, संगत। ग्राफ क्या आएगा इनका? पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। ग्राफ कैसे देना इनका? टेबल बना दोगे? टेबल इसकी क्या आएगी सीधी बताओ। x को 0 करोगे तो y क्या आएगा -1, y को 0 करोगे x कितना आएगा 1। यहाँ पे भी टेबल इसकी, y को 0 करोगे, x को 0 करो पहले, तो y कितना आएगा -5/4। तो ये आ जाएगा बेटा 5/4 को करो डिवाइड, तो 4 एकम 4 -1.25। फिर y को 0 कर देना,
तो ये कितना आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पे 0 -1, ये -1 नीचे है और ये 1 0 ये पॉइंट है, तो इसको मिला के बढ़ाएंगे हम। एक तो स्ट्रेट लाइन ये आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, 0 -1.5 इसके पास से ही गुजरेगी ये वैसे, ठीक है। लेकिन दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ग्राफ पेपर पे कर लेना, समानांतर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। इसका जो है ना 5th क्वेश्चन रहता है, छठा भी है 7वां भी है, इनको हम फिर करेंगे। तो अभी यहाँ तक का अपना पूरा काम कर लो, अपना रिवाइज करियो। अब मैं जो है तुम्हारी क्लासेस जो है वो 21 को ही लूँगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, इतना अपना काम करो ठाट। ओके बेटा, थैंक यू।